आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जैसा कि हम करते हैं, चर्च एक बिल्डिंग नहीं है। चर्च परमेश्वर के लोगों का इकट्ठा होना है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और हम प्रभु यीशु मसीह का जश्न मनाने आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से प्यारे हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। आपको पता है, जब आप काम पर जाते हैं, तो आप ऐसे माहौल में काम करेंगे जहाँ आपको अपना आचार-व्यवहार दिखाना होगा, और जो आप करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ भी होगा। आप कौन हैं, ऑलराइट, आप क्या हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। जब वो आपका साक्षात्कार करते हैं, वो आपका साक्षात्कार इस आधार पर करते हैं कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, ना कि ये कि कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। आमीन। और जिस जिस पल आप वो क्षमता खो देते हैं, या आप और लाभदायक नहीं रह जाते हैं, फिर आप उस ओहदे के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। शायद वो आपको कंपनी से निकाल दें या आपका तबादला कर दें। इसका मतलब ये कहना हुआ कि अब आप और ज्यादा फायदेमंद नहीं हैं, और इसी तरह वो आपका आकलन करते हैं। दुर्भाग्यवश यही वो संसार है जिसमें हमारे बच्चे कदम रख रहे हैं। यही संसार की व्यवस्था है, राइट? पर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं, यही है जो मैं आपके लिए करूंगा। आप जो कर सकते हैं वो अनुग्रह नहीं है। असल में परमेश्वर आपको बताएंगे, कुछ मत कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो वैसा परिणाम लाए जो परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे ग्रहण कीजिए। ये एकमात्र राज्य है जो ये करता है। मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है, और इसलिए यीशु के सभी दृष्टांत हमेशा उन दृष्टांतों के बारे में हैं जो हैं उड़ाऊ या हार मानने वाले, या आखिरी सबसे छोटे, भटके हुए, हारे हुए, और जो आखिर में आते हैं। ऐसे ही लोग वही लोग हैं जो जीतते हैं उत्तमता से, वही हैं जो पाते हैं आशीषें, वही लोग हैं जो उनके अनुग्रह का आनंद लेते हैं। भटके हुए या आखिर वाले ही प्रथम आएंगे। इनमें से सबसे कमतर पहाड़ को हिला सकता है। तो हम इससे चूक गए। हमें हमारे मन को बदलने की आवश्यकता है। हम इससे चूक गए जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर बड़ी और मजबूत बातें करने के पीछे हैं। हमें लगता है कि वो उस तरह का विश्वास चाहते हैं, उस तरह की सक्रियता चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कह रहे होते हैं, रुको और वापस आ जाओ। तो इस हेसेड बुद्धिमत्ता के साल में मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धिमत्ता देंगे जो अनुग्रह से भरपूर बुद्धिमत्ता है। आमीन। अब उसके लिए चलिए यहाँ उस भाग को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु की सेवकाई ऐसी ही है। जब यशायाह भविष्यवक्ता, जो 400 साल से ज्यादा जीवित रहा, यीशु के शिशु के रूप में बेतलहम में आने से पहले, ठीक है, भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि वो मसीहा जो आने वाला है, उसमें ये विशेषताएं होंगी। आप क्या सोचते हैं कि ये क्या होगी? अपने सिंहासन से एक राजा का राज्य करना, किसी का सभी जातियों को अधीन करना, ठीक है, कोई जिसमें घुड़सवारी करने की सामर्थ्य भी है? नहीं। उसने हमें मसीहा का वचन दिया। मत्ती 12 वचन 20, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक कि न्याय को प्रबल ना कराए। जैसा कि लिखा गया है, जो यशायाह ने मसीहा के बारे में कहा, वो ये है कि उसकी एक सेवकाई होगी जहां वो एक कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और एक धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। वो उस जमाने के चित्रण का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें वो रहता है, और वो जमाना जिसमें यीशु बाद में रहे। ठीक है, बाद में एक कुचला हुआ सरकंडा, एक सरकंडा ऐसा होता है, आप इसे इज़राइल में पाते हैं। असल में हमारी यात्रा पर एक व्यक्ति है जिसे हमने सरकंडा उगाते हुए देखा। ये मजबूत हैं, बड़े सरकंडे हैं, वहाँ छोटे सरकंडे भी हैं, बेशक उगते हुए सरकंडे वगैरह। और आप सरकंडे का इस्तेमाल करते हैं बुजुर्ग लोगों के चलने की छड़ी के लिए, वो इसका इस्तेमाल करते हैं मापने की लाठी के लिए यीशु के दौर में, और बच्चे छोटे सरकंडों का इस्तेमाल करते हैं बांसुरी बनाने के लिए। ओके, यहाँ हमारे पास एक बच्चा है गलील की झील के किनारे बांसुरी बजाते हुए। तो एक दिन हमें ये सरकंडा मिला, पास्टर्स और मैं गलील की झील के किनारे थे, और बीच पर मैंने इस सरकंडे को देखा। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि हे, चलिए इसका वर्णन करते हैं। एक कुचले हुए सरकंडे को वो नहीं तोड़ेगा, ये वचन मेरे दिमाग में आया। पर आप देख सकते हैं कि ये सरकंडा जो है वो टूटा हुआ है, या आप देख सकते हैं ये कुचला हुआ सरकंडा है। शब्द कुचला हुआ असल में है दबा हुआ। ओके, तो बच्चे इसका इस्तेमाल करेंगे, इनमें छेद बनाएंगे, और ये बन जाता है बांसुरी, ये बन जाता है नली, सुंदर संगीत बजाते हैं। पर जिस पल ये टूट जाता है, आपके स्ट्रॉ की तरह, जब ये कुचल जाता है, तो आप इससे और नहीं पी सकते। आप इसे आसानी से फेंक सकते हैं, क्योंकि भूसा भरपूर मात्रा में है। बिल्कुल सरकंडों की तरह, सरकंडे बहुत हैं, बच्चे इसे बस फेंक देंगे क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं। आमीन। नदी के किनारे बहुत से सरकंडे हैं, यर्दन नदी के किनारे और गलील सागर के तट पर हर तरफ बहुत सारे सरकंडे हैं।
आपको पता है यर्दन के क्षेत्र में खास करके आप ढेर सारे सरकंडे पाते हैं, तो उनके लिए वो बस कुचले हुए सरकंडों को फेंक सकते हैं, पर यीशु आपको दूर नहीं फेंकेंगे। वो आपको एक तरफ नहीं फेंकेंगे, यद्यपि आप कुचल भी दिए गए हों। आमीन। वो आपको तोड़ेंगे नहीं। जब आप अपना गाना भूल गए हैं, आप अपनी सामान्य धुन गुनगुनाते हैं, आपको एहसास होता है कि अब आप एक बढ़िया गवाही नहीं हैं। आमीन। वो आपको अलग नहीं रखेंगे। वो आपसे प्रेम करते हैं। अब कोई भी मालिक ऐसा नहीं करता है। आमीन। कोई भी नहीं करता है, ठीक है, कि आप यहाँ हैं क्योंकि आपको पता है हमें आपके प्रति सहानुभूति है, इस साल हम आपको अच्छा बोनस देंगे। ऑलराइट, क्योंकि कुछ कारण से आप बहुत से अवसादों से गुजरे हैं, तो अतिरिक्त बोनस देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आमीन। तो हमें समझने की आवश्यकता है, हमें मन बदलने की आवश्यकता है। अपने मन को बदलिए। इस तरीके से परमेश्वर का राज्य काम नहीं करता। जब आप हतोत्साहित होते हैं तो अपने आप को प्रेम करने दें। फिर है धुआं देती एक बत्ती, वो उसे नहीं बुझाएंगे। और वो बत्ती क्या है? अब कुछ दिनों में आप में से कुछ मेरे साथ इजराइल में होंगे। आप में से कुछ, वो सब जो इजराइल जा रहे हैं कहिए हालेलुया, और जो नहीं जा रहे हैं वो कह सकते हैं कि ओ नहीं। ओके। अब जब आप इजराइल जाते हैं, आप कुछ स्थानों पर जाते हैं, वो इसे आपको मुफ्त में देते हैं। मेरा मतलब ये एक तरह का उपहार है। कुछ जगहों पर आपको खरीदना पड़ता है। इस छोटे से मिट्टी के अलादीन के चिराग जैसे दिए को खरीदना पड़ता है। आप इसे देख रहे हैं, और फिर कोने पर एक छोटी सी बाती भी लगी हुई है, छोटे से टुकड़े की तरह होती है। अक्सर ये सफ़ेद होती है, और यीशु के ज़माने में ये असल में बाती थोड़ी इतनी बड़ी होती थी। और छोटा कपड़ा यानी सन असल में बनाया जाता था लिनन के कपड़े से। जी हाँ, लिनन के कपड़े से। तो जो वो करते हैं वो ये है कि वो इसका एक कोना जलाते हैं और दूसरा छोर तेल में होता है, दूसरा कोना तेल में होता है। तो यदि वहाँ तेल है तो आग तो जलेगी। आमीन। जब तक कि तेल खत्म नहीं हो जाता है। पर तब क्या होता है जब तेल नहीं होता है? और बस यही नहीं, जब ये गीला होता है, मतलब जब बारिश हुई या कुछ ऐसा हुआ, तो आपको पता होता है कि एक कैंडल के साथ आखिर क्या होता है। जब इसे जलाया जाता है तो ये बुझ जाती है, इसमें से धुआं निकलता है। और आपको धुएं की सुगंध पसंद है, शायद आप अरोमा थेरेपी में हो। आप उन सभी छोटी कैंडल्स को जला देते हैं और आप उन्हें डाल देते हैं, और जब वो बुझ जाती हैं वहाँ धुआं होता है। उसमें कोई लोबना नहीं, कोई लेवेंडर नहीं, कोई लेमन ग्रास नहीं। ऑलराइट, आप सूंघते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जब आप जल जाते हैं, जब आप जले हुए हों और कोई तेल ना हो और कोई अभिषेक ना हो, आप महसूस भी नहीं करते हैं कि आप पर अभिषेक नहीं है। आपसे धुआं निकल रहा है, ये एक अच्छी गवाही नहीं है, एक अच्छी सुगंध नहीं है। एक धुआं देती बत्ती वो नहीं बुझाएगा। वो आपको पता है जलने नहीं देगा। आपकी सभी गवाहियां जो कुछ भी हैं वो सारी अच्छी नहीं है, पर वो इसे जाने देगा। वो आपको बुझाएगा नहीं। ये नहीं कहेगा कि आप किसी चीज के लिए भले नहीं हैं, क्योंकि एक कपड़े का टुकड़ा कहीं से भी काटा जा सकता है। आप भले नहीं हैं, दूसरे लोग बस आपको फेंक देंगे। पता है क्यों? धुआं देती बत्ती, मेरा मतलब है एक बत्ती। एक बत्ती सस्ती है, ये बहुत आम है। आप इसे कहीं भी पा सकते हैं। आप इसे फेंक सकते हैं, चाहे जितनी जल गई हो आप इसे फेंक सकते हैं। आप फेंक देते हैं, है ना? पर वो आपको नहीं फेंकेंगे। आमीन। वो आपको नहीं बुझाएंगे। वो आपसे प्रेम करेंगे, और कहां तक प्रेम करेंगे? आपकी विजय तक प्रेम करेंगे, जब तक कि न्याय को प्रबल न कराएं। इसका मतलब वो आपकी ओर से न्याय करेंगे। यदि एक शत्रु शैतान है जो आया है नाश करने या मारने या चुराने या जो कुछ भी हो, वह शत्रु पर न्याय करेंगे और आपको विजय देंगे। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। असल में विजय यहाँ यही है। जब यशायाह ने भविष्यवाणी की कि ये मत्ती से है, इसकी पूर्ति हमारे प्रभु यीशु की। पर जब यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की, यशायाह ने असल में कहा सच्चाई से न्याय। गौर कीजिए, विजय की बजाय वो इसे सच कहता है, क्योंकि इनकी एक साथ तुलना कीजिए। सच सच ही है जो आपको विजय दिलाता है। इस वक्त आप सच को सुन रहे हैं। आपको पता है जब आप सच को सुनते हैं तो क्या होता है? विजय मिलती है। हेसेड बुद्धिमत्ता को समझने के लिए हमें इसे समझने की आवश्यकता है। 1 कुरिन्थियों 1 हमें बताती है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तो संसार के पास बुद्धिमत्ता है, पर परमेश्वर ने उनके ज्ञान को मूर्खता ठहराया। मैंने भी बताया कि संसार का ज्ञान कहता है कि उन लोगों को काम पर मत रखो जो कंपनी के लिए लाभदायक नहीं है। ये अच्छा ज्ञान है उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार शुरू करते हैं, है ना? है ना? ये संसार का ज्ञान है। पर परमेश्वर का ज्ञान कहता है, राइट, उनका इस्तेमाल करो जो वफादार हैं, जो आपके लिए भले हैं। वो आपके कुछ बेहतरीन लोगों में से एक होकर उभरेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना,
तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे, चंगाई के लिए, संरक्षण के लिए, आशीष के लिए। ये सब इस शब्द उद्धार में है। वो जो विश्वास करते हैं। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। शब्द चिन्ह यहां शब्द चमत्कार भी है। ऑलराइट, यीशु ने बहुत से संकेत दिए हैं। ये पहला संकेत है जिसे यीशु ने किया। चमत्कार, चमत्कार, चिन्ह, अलौकिक घटना। यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। चमत्कार की बजाय वो इसे ठोकर के रूप में देखते हैं, और यूनानियों के लिए मूर्खता, बुद्धिमत्ता के बजाय क्रूस। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीही परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, जो आपको सच्चा ज्ञान देता है, जिसकी तलाश आप इस वक्त कर रहे हैं। जी हां, जो तलाश कर रहे हैं आप। अब ये कैसे? खैर, आप क्रूस की ओर देखिए। किसने सोचा होगा कि संसार की समस्याओं का जवाब इस क्रूस में है, क्रूस में। आमीन। पर इससे पहले चलते हैं अगले वचन पर, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। ठीक है, तो मानो परमेश्वर में कोई मूर्खता है, ऐसा मानते हैं। हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसे व्यक्त करने का तरीका कि यदि मूर्खता है तो ये मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। यदि कोई कमजोरी है तो वो मनुष्य की कमजोरी से महान है, मनुष्य की कमजोरी से महान। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। अब उसने ये नहीं कहा कि कोई नहीं, वो कहता है न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए। जी हाँ, क्या आपने गौर किया कि परमेश्वर बहुतों को नहीं बुलाते हैं? ठीक है, वो सभी को नहीं बुलाते हैं, पर बहुत से अचीवर्स, मूवर्स और शेकर्स नहीं बुलाए गए। आमीन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को वो लज्जित करे। ठीक है, अब आप क्रूस की तरफ देखिए। अगर आप क्रूस की ओर देखते हैं, आप स्वयं सोच रहे होते हैं कि हाँ, आपको नहीं पता कि क्या हुआ। यहूदी इसकी ओर देखते हैं और वो एक चिन्ह देखने के बजाय एक बाधा देखते हैं। कैसी शक्ति है परमेश्वर की? मैं एक मनुष्य को लहूलुहान, नंगा, शर्मिंदगी में क्रूस पर मरते हुए देखता हूं। संसार उसका मजाक उड़ा रहा है। आखिर कैसे कैसे ये एक विजय है? यूनानी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बुद्धिमत्ता है। लगता है जैसे कोई मर गया है, वो वहां क्रूस पर लटका हुआ है, पर बाकियों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्रूस वो जगह है जहां व्यवस्था की मांग है। परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं, धर्मी प्रतिज्ञाएं, पवित्र प्रतिज्ञाएं, न्यायिक प्रतिज्ञाएं आप पर, आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर पूरी की गई हैं, पूरी की गई हैं। यीशु के लहू में मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अधीन नहीं हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं। तो परमेश्वर बस ये नहीं कहते हैं कि पवित्र बनो, बल्कि वो पवित्र बनने के लिए आपको वरदान देते हैं। आमीन। बस ये नहीं कहते हैं कि ये करो, ऐसा करने में वो आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। तो यही मसीही जीवन है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। मैंने जो कहा आप सुन रहे हैं ना? तो क्रूस पर शत्रु को केवल खामोश नहीं किया गया है, व्यवस्था को बढ़ाया गया है। परमेश्वर संतुष्ट हैं, उनकी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी की गई हैं, और इसीलिए यीशु ने क्रूस पर पुकारा पूरा हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन 28 पर नीचे आ जाइए। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है। तो मैं पढ़ता हूं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे। अब मैं आता हूं कि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है। तो जब आप अपने पास्टर को देखते हैं, उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना? खैर, यह आपको बताता है। ठीक है, नीचे और तुच्छ। परमेश्वर एक बच्चे को चुनते हैं जो कि हकलाता था। असल में मैं अपनी किशोरा अवस्था में हकलाता था। मुझे हकलाने की समस्या थी। अपनी क्लास में मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। और आज चमत्कार सबके सामने है और मैं उसे परमेश्वर की महिमा कहता हूं। जहां तक परमेश्वर की बात है, आपकी अयोग्यता असल में आपकी योग्यता ही है। तो अपनी अयोग्यता से शर्मिंदा मत हुआ करिए। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। मैं गिदोन की ओर देखता हूं। उदाहरण के लिए, वो गेहूं की मड़ाई कर रहा था। अब उसका मामला अलग है। वो मिद्यानियों के अधीन था, और मुझे महसूस होता है कि आजकल मसीही इसी में है। हम अब भी मिद्यानियों की चकाचौंध के ही अधीन हैं। पास्टर प्रिंस, आप बहुत ही मजाकिया हैं। मुझे पता है यूसुफ ने रोटी दी, बाइबल इसे मकई कहती है। बहरहाल,
वो जौ की मड़ाई कर रहा था और प्रभु का दूत प्रकट हुआ। वो यीशु थे जो उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि हे तुम्हारी जय हो ताकतवर मनुष्य, बहादुर मनुष्य। और वो कहता है कि कहाँ, गिदोन ने कहा कहाँ कहाँ, चमत्कारों का परमेश्वर कहाँ है, चमत्कारों का परमेश्वर कहाँ है, आखिर कहाँ है वो। और यहाँ प्रभु से शक्तिशाली मनुष्य, बहादुर मनुष्य कहकर बुला रहे हैं। और वो कहता है मुझे क्यों बुलाते हो। वो कहता है मैं मनस्से के जमाने के सबसे छोटे कुल से हूँ और मेरा परिवार मनस्से में सभी परिवारों से कंगाल है। जी हाँ, मेरा परिवार मनस्से में सभी परिवारों से कंगाल है। वो सबसे छोटे कुल से है, सबसे गरीब परिवार से है। वो कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। और प्रभु कहते हैं कि अपनी इसी शक्ति पर जा। हम इसी शब्द को भूल जाते हैं उसके ठीक बाद जब आप कहते हैं मैं सबसे छोटा हूं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी यही शक्ति है, तुम्हारा छोटा होना, तुम्हारी अयोग्यता ही तुम्हारी शक्ति है। अपनी इसी शक्ति पर जा। यहोवा शालोम, आमीन। प्रभु आपकी शांति हैं, तुम्हें शांति मिले। तो वो 300 लोगों के साथ गया युद्ध करने के लिए और लोगों ने कहा कि हमारे हथियार कहाँ हैं। ओके, सीधे खड़े रहो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये रहा तुम्हारा हथियार, मिट्टी का घड़ा। हाँ, यही है तुम्हारा हथियार। ये तुम्हारा हथियार है, ये मिट्टी का घड़ा लो, ये घड़ा लो। वो सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये पागल हो गए हैं क्या। आपको पता है कि ये सभी मिट्टी के घड़े ही हैं। और न केवल ये, वो अंदर रुकता है जहां एक लैंप है। तुम लैंप जलाओगे जब मैं तुम्हें जलाने के लिए कहूंगा। शायद वहां असली हथियार आ रहा है। पत्नी अगला हथियार लाती है। ये रही मेमने की सींग। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। और अब आप पूरी तरह से हथियार से लैस हैं। अगले दिन वो कहता है कि तुम सब वही करो जो मैं करता हूं। तो वो पहाड़ के ऊपर तंबू के चारों ओर चले गए और ये है जो उन्होंने किया। लैंप जलाया, आप मिट्टी के घड़े से उस पार देख सकते हैं। और यहाँ दूसरी कुरिन्थियों में एक तस्वीर है जो बताती है कि मिट्टी के घड़े में हमारे पास ये खजाना है। इसलिए आप अभी भी बेचैन हैं, अभी भी आपको अवसाद के दौरे दिए गए हैं, इसलिए आपको अभी भी कुछ दिया गया है। आप विश्वास में दृढ़ हैं जब आप नहीं हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो एक खजाना है, पर आप एक मिट्टी का घड़ा हैं। आपके अंदर एक खजाना है। तो कभी कभी आप अपने आसपास दस्तक महसूस करते हैं पर खजाने से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार आपको मिट्टी के घड़े के प्रति निराशा महसूस होती है, पर वहां पर एक प्रोत्साहन है, आंतरिक साहस है आपको प्रोत्साहित करते हुए। और कभी कभी आप सचमुच अपने मिट्टी के बर्तन को उदास महसूस करना चाहते हैं, पर आप सचमुच उदास नहीं हो सकते हैं मसीह को ग्रहण करने से पहले के समयों से, क्योंकि वहां एक अंदरूनी आनंद है। आप अभी महसूस करते हैं, ये आपको प्रोत्साहित करता है। तो आपके पास ये खजाना है मिट्टी के घड़े में। तो उद्धार के बाद परमेश्वर हमें घर क्यों नहीं ले आए। हमें उद्धार मिल गया है, हमें घर ले आइए। उन्होंने हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया, हमारी देह को बस बदल क्यों नहीं दिया। एक दिन वो बदलेंगे जब रैप्चर होगा, आमीन, हमारा नया शरीर मिल जाएगा। पर अभी क्यों नहीं, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि महिमा आखिरकार उनकी है, कि हम कुछ भी नहीं हैं सिवाय मिट्टी के घड़े के। आज परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, चाहे हम अपने कारोबार में सफल हों, अपनी सेवकाई में हों, चाहे हम अपने संबंधों में हों, अपने पारिवारिक जीवन में लोग हमारी बड़ाई करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कहाँ शुरू हुआ। आइए हम उसकी बड़ाई और महिमा करें। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है, आमीन। क्रूज पर परमेश्वर की बुद्धिमत्ता। चलिए सचमुच हम उसकी हैसियत बुद्धिमत्ता के पीछे चलें। राइट, ये वो रूप नहीं है, ये वो संबंध है जो आपका परमेश्वर के साथ में है। भले ही आप अपने मन में रूपांतरित हो गए हैं, आपने पश्चाताप कर लिया है और परमेश्वर को वैसे ही देखते हैं जैसा मैंने आज साझा किया है। तो हम इसे पूरा करते हैं और फिर समाप्त करूंगा। तो चलिए अब हम वापस कुरिन्थियों पर ही चलते हैं। परमेश्वर ये सब क्यों करते हैं, वो निर्बलों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जगत के निर्बलों को, कि ज्ञान वालों को, बलवानों को लज्जित करे और उन चीजों को जो हैं भी नहीं। जानिए वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं है। जो चीजें हैं उन्हें व्यर्थ ठहराने के लिए, व्यर्थ ठहराने के लिए परमेश्वर शून्यता को लेते हैं, उस मौजूदा चीजों को शून्य बनाने के लिए। तो चलिए कहते हैं कि एक ट्यूमर है, पता है कैसे परमेश्वर उस ट्यूमर को खत्म करते हैं? उन चीजों का इस्तेमाल करके जो है ही नहीं। वो क्या आपने इन वचनों को देखा? नहीं, आप नहीं देख सकते। पर आपके वचन जो नहीं है उन बातों को व्यर्थ कर सकते हैं जो हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्या आप अपने कर्ज को देख सकते हैं? आप उस कर्ज को कैसे खत्म करते हैं? वचनों को देखा नहीं जा सकता है, पर हम उन चीजों की तलाश करते हैं जो मजबूती से परे हों। परमेश्वर के पास ये सारी चीजें हैं हमारे लिए, पर हम वो चीजें देखते हैं जो कि परे हैं, जैसे कि ताकत। हम कहते हैं चलो और जोर लगाओ, परमेश्वर कहते हैं कि पुल बैक। यही आगे बढ़ने का तरीका है। उनका तरीका है जितनी सरल आपकी प्रार्थना है उतनी ज्यादा सामर्थी होंगे आप। आमीन। तो यहां परमेश्वर इन बातों को क्यों कर रहे हैं, जिन बातों से कुछ होने वाला नहीं है? वो ये है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए।
और वहां शब्द महिमा है घमंड। हम कभी भी सशस्त्र शरीर में बड़ाई नहीं मार सकते हैं। हमारी शिक्षा, हमारी चालाकियां, हमारी रूपरेखा, हमारे संबंध एक बात में बड़ाई मार सकते हैं, परंतु उसकी ओर से का क्या मतलब होता है कि यह परमेश्वर का काम है कि तुम मसीह यीशु में हो। क्या आपने देखा? आप और मैं आज मसीह में हैं, फिर भी ये हमारा काम नहीं है, ये उसकी ओर से है। ये परमेश्वर का काम है कि हम मसीह यीशु में हैं, जो हमारे लिए क्या ठहरा? परमेश्वर की ओर से ज्ञान। और केवल यही नहीं, धार्मिकता, पहला वरदान जिसे हम ग्रहण करते हैं, और पवित्रता। वो क्या है? पवित्रता। लोगों, यीशु आपकी पवित्रता हैं। आप स्वयं में पवित्रता नहीं हैं, यीशु आपकी पवित्रता हैं। और छुटकारा है। छुटकारा क्या है? आप श्राप से छुड़ाए गए हैं। आप सभी पाप के परिणामों से छुड़ाए गए हैं। आप सभी दंडों से छुड़ाए गए हैं। आप श्राप से छुड़ाए गए हैं। ये उनसे है। व्यवस्था, आपूर्ति, ये हमारा कर्म या करना नहीं है। जितना ज्यादा हम ग्रहण करते हैं, उतना ज्यादा हम कर सकते हैं। आप उन्हें आपसे प्रेम करने देंगे? आप अपनी कमजोरियों और हालात से भयभीत बिल्कुल ना हो, बस खुश रहें। आमीन। आपकी अयोग्यताएं ही हैं जो आपको योग्य ठहराती हैं उनकी महान आशीषों के लिए। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए और सम्मान दीजिए। क्या आपने वो सब ग्रहण किया जिसे क्रूस पर यीशु मसीह ने किया है? यदि नहीं, तो इसी समय आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे से कहिए, हे स्वर्गीय पिता। दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके पुत्र रूपी वरदान के लिए। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। वो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरे, वो दोबारा मुर्दों में से जी उठे और मेरे लिए मृत्यु पर विजय पाई। मेरे लिए मैं अत्यधिक आशीषित हूं, पूरी तरह से क्षमा किया गया, अत्यधिक अनुग्रहित और गहराई से प्रेम प्राप्त, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए, पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर कीजिए। यह विश्वास का एक कार्य है। हे स्वर्गीय पिता, हमें प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हे पिता। कई बार मेरे मुंह में प्रार्थना के बगैर प्रभु आप सुनते हैं मेरे दिल की आहों को, और हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमें छोड़ते नहीं हैं प्रभु। जब हम अपनी गवाही में बुरी दुर्गंध देना शुरू करते हैं, तो हमारी गवाही में चमक नहीं होती है, ये और सुगंधित नहीं होती है। आप हमें कभी भी अलग नहीं करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता। हे पिता, हमें याद दिलाते रहिए प्रभु की हमारी कमजोरी आपकी सामर्थ्य बहने के लिए बस एक खुला दरवाजा है। और हे पिता, इस आने वाले सप्ताह प्रभु हमें पता है हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, हम अपने परिवारों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, केवल आप कर सकते हैं। हमारी निगाहें आप पर हैं। हम मांगते हैं कि आप आगे बढ़ें प्रभु, अपने दूतों को हमसे आगे भेजें और सारी टेढ़ी मेढ़ी जगहों को सीधा करें। सहायता, छुटकारा और अनुग्रह लाएं पिता हमारे जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस हर एक को अनुग्रह प्रदान करेंगे जिनसे हम मिलेंगे इस पूरे सप्ताह। हमें सही समय पर सही स्थान पर रखेंगे, आप सुरक्षित रखेंगे हर एक परिवार को जो मेरी आवाज के तले है इस सप्ताह प्रभु। हर एक हानि से, हर खतरे से, हर आतंक से, जैसे कि वो इजराइल फ्लाइट से जा रहे हैं पिता, उनके जहाज को सुरक्षित रखिएगा। हम यीशु के लहू से ये प्रार्थना करते हैं, उस पूरे समय उनकी रक्षा करें जब वो इजराइल में हो, हर एक आतंक से, हर बीमारी और रोग से, बुराई की सभी शक्तियों से। और आपके लोग जो यहाँ हैं प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हों। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यीशु के नाम पर हम मांगते हैं आपकी पूरी महिमा, आदर और सम्मान। अब इसे कहिए, यीशु मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरी धार्मिकता है, मेरी पवित्रता और छुटकारा है। जी हाँ, छुटकारा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं जा रहा हूं इजराइल। आपका धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दें।